हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेड फॉस्फोरस एंड बाय यूजिंग HI रिडक्शन कैसे होता है ये बता दिया था। आज मैं आपको और भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनके बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। और बच्चों ये लास्ट लेक्चर है रिड्यूसिंग एजेंट पे रिलेटेड। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अल्केन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, अल्केन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक साथ पढ़ रहे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरे तरीके से फिनिश कर दिया मैंने। इसके बाद आज रिड्यूसिंग एजेंट फिनिश हो जाएगा एंड इसके बाद हम लोग अल्केन पढ़ेंगे, साथ ही साथ तीनों पढ़ रहे। ठीक है बच्चों, हेडिंग में लिखेंगे मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन। अभी मोजिंगो रिडक्शन क्या होता है इसको ध्यान से आप समझे। क्या होता है ना कि इस तरह का कंपाउंड RCH SR इस तरह का कोई कंपाउंड हो, ध्यान रखें कंडीशन क्या है। RCH SR या अगर S ना हो तो RCH OR। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसिटल या कीटल। ठीक है बच्चों, और इस टाइप के कंपाउंड का जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे बाय यूजिंग H2 और Ni, ठीक है, तो इसका नाम पड़ा मोजिंगो रिडक्शन। ठीक है, या फिर ऐसा RCH OR और एक कार्बन पे दो OR ग्रुप है, जिसको हम लोग एसिटल बोलेंगे या कीटल बोलेंगे। कब एसिटल बोलेंगे कब कीटल बोलेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन याद रखिए कि जब H2Ni से ये रिएक्ट करेगा बच्चों, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा कि ये पूरा सेक्शन बाहर चला जाएगा और ये टूट के जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये जाएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो नेट मिलकर जाए RCH3। ये प्रोडक्ट RCH और इस CH में ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है H2Ni, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहीं पे H इस बॉन्ड के बदले एक H आता है और इस बॉन्ड के बदले एक H आता है, टोटल कितना हो गया RCH3। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो यहाँ भी ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ भी H आ जाएगा, तो जाए RCH3 सिंपल। ठीक है, ये इस टाइप के कंपाउंड का ही रिडक्शन सिर्फ करता है और उससे एल्केन का प्रिपरेशन होता है। ठीक है बच्चों, नाम पड़ा मोजिंगो रिडक्शन। इसमें रिएजेंट जो है वो कौन है, हाइड्रोजन और निकल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और कंडीशन बताता हूं कि अगर आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है एसिटल या कीटल, तब तो डायरेक्ट इसका यूज करके H2 और Ni का अल्केन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं दिया है, मान लो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो एल्डिहाइड या कीटोन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों इस टाइप का कंपाउंड, कीटल या एसिटल। कैसे हो देखो, RC डबल बॉन्ड, इधर बॉन्ड फ्री दिखा दिए, RC डबल बॉन्ड फ्री। अगर H हो जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा और R हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये जो बॉन्ड फ्री दिखा है वहां हाइड्रोजन लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो कीटोन बन जाएगा बच्चों। होता यह है, इसका रिएक्शन करा दो ROH से 2 टाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहां से बन जाता है बच्चों RCOR। ठीक है, मतलब आपने दो अल्कोहल यूज किया, एक अल्कोहल से एक OR, दूसरे अल्कोहल से दूसरा OR। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल या कीटल। अब सुनो बच्चों, अगर ये प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड हो रहा है, मान लो यहाँ पे H है तो यहाँ भी H आ जाएगा, अगर यहाँ पे H आ गया तो इसको हम लोग बोल देंगे एसिटल। या मान लो अगर ये कीटोन से प्रिपेयर हो रहा है, जैसे यहाँ पे R, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा R, तो कीटोन से अगर प्रिपेयर हो रहा है तो इसका नाम पड़ेगा बच्चों कीटल। इफ दिस कंपाउंड इज प्रिपेयर फ्रॉम एल्डिहाइड देन इज नोन एज एसिटल, एंड प्रिपेयर फ्रॉम कीटोन देन नोन एज व्हाट, कीटल। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंडीशन है,
क्या कंडीशन है कि ये रिएक्शन में हम लोग अल्कोहल लिए, 2 OH ग्रुप चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए यहाँ पे HCl, ठीक है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब अगर इसका रिएक्शन कराते हैं H2 और Na के साथ तो यहाँ पे मोजिंगो रिडक्शन हो जाएगा और ये हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा H2 RC, ये बॉन्ड फ्री यहाँ दिखा देंगे और ये H2। तो ये जो कंपाउंड है ये फाइनली प्रिपेयर हो रहा है रिडक्शन के बाद, ठीक है बच्चों। इस रिडक्शन का नाम क्या पड़ा, मोजिंगो रिडक्शन। क्या पड़ा, मोजिंगो रिडक्शन। और इसी टाइप के कंपाउंड को ये रिड्यूस करेगा, ठीक है, एसिटल या फिर कीटल। एसिटल इफ प्रिपेयर फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटल इफ प्रिपेयर फ्रॉम कीटोन, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिए कैसा है। अभी कुछ एग्जांपल मैं आपको और करा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को तो डायरेक्ट ये मोजिंगो रिडक्शन रिड्यूस नहीं करता, ये करता है किसको, एसिटल को या फिर क्या, कीटल को। तो हमें एसिटल या कीटल कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एल्डिहाइड से तो एसिटल बनेगा। इसके लिए रिएक्शन इसका कराना पड़ेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, वो भी कितना, 2 अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका H+। तो यहां से बन जाएगा CH3CH OCH3 ये बन गया बच्चों एसिटल। अब अगर इसका रिएक्शन करा रहे H2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका निकल, तो रिड्यूस कर रहे हैं, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे HH आके लग जाएगा, प्रोडक्ट रहेगा RCH3, ये प्रोडक्ट बना दे, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट अगर ऐसा होता CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, तो कीटोन को तो डायरेक्ट रिड्यूस अभी करेगा नहीं मोजिंगो, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे 2MEOH इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CH3CCH3 है ना, OR और ये OR में, ठीक है। एंड अगेन इसका रिएक्शन H2Na से करा देंगे क्योंकि मोजिंगो के लिए यही है आपका रिएजेंट। तो ये पूरा टूटेगा, अलग होगा, यहाँ पे हर बॉन्ड के बदले H आ जाएगा। तो CH3 CH2 CH3 ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कंडीशन देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ 2MEOH ले रहे, 2 अल्कोहल ले रहे, क्योंकि आपको 2 OH का जरूरत है। मान लो अगर 2 अल्कोहल ना ले, एक ही ऐसा अल्कोहल ले ले जिसमें 2 OH ग्रुप हो, ठीक है, तो उससे भी प्रिपेयर हो सकता है एसिटल और कीटल। देखिए कैसे, जैसे आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन आप करा रहे OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो आप देखो बापू, इधर से भी OH है, इधर से भी OH है, तो O से H निकल के एक जा रहा है, फिर H निकल के यहाँ जा रहा है, वाटर में के बाहर निकल रहा है, ये बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, इसलिए तो OR हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3CHO, ऐसा हो गया। ये साइक्लिक प्रिपेयर फ्रॉम एसिटल, तो साइक्लिक एसिटल, फ्रॉम कीटोन तो साइक्लिक कीटोन। अब H2 और Na लेंगे, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, और यहाँ से क्या प्रिपेयर हो जाएगा CH3। मान लो इसका रेट R1 है, ठीक है, और दूसरा है बच्चों CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, SH हमने ले लिए इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहां से भी एसिटल और कीटल टाइप का ही कंपाउंड का प्रिपरेशन होगा। कैसा बनेगा, CH3CHS ये बन गया। अगर इसमें आप ऐड कर देते H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और बना लेगा CH3CH, है ना, H और ये क्या H। तो ये इसका प्रोडक्ट बना बच्चों, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे। अब यहां पे दे रहा है रेट 2, पूछ रहा है कौन बड़ा, R1 या R2। तो बच्चों यहाँ पे C और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे C और S का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जो बॉन्ड वीक होगा वो इजीली ब्रेक होगा। और कार्बन और सल्फर का बॉन्ड कंपेरेबल टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होता है, तो इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन सल्फर का। तो ज्यादा रेट किसका होगा, जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो ज्यादा रेट इसलिए किसका होगा, कार्बन और सल्फर वाले बॉन्ड का। तो R2 क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन क्या आपका R1, R2 ग्रेटर देन R1, है ना। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे और इसी टाइप के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी रेट का कंपैरिजन देगा, कभी कुछ भी, लेकिन हमेशा कभी भी ये डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस नहीं करता।
इसके लिए एसिटल और कीटल टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन तो करना ही पड़ेगा, आइदर नॉर्मल एसिटल कीटल या फिर साइक्लिक एसिटल या कीटल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा दिया हुआ है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच है, इसका रिएक्शन करा रहे एस एच से इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, पी एच एच एस एस ये बना लिया। अब इसका H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बना लेगा, ये टूटेगा, यहाँ पे एच आके लग जाएगा, तो PHCH तो इधर ही था, 2H लग गया, तो क्या बना लेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, PHCH3, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो ये दिया हुआ साइक्लिक कीटोन है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी इसको एसिटल या कीटल में कन्वर्ट करो, तो आप SH ले लिए, SH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, है ना, तो ये जाएगा बाहर और यहीं पे SH जाके लग जाएगा, तो कंडीशन कैसा हो जाएगा बच्चों, S ये बन गया। अब इसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिड्यूस होगा, ये और यहां से प्रोडक्ट बन लेगा क्या, साइक्लिक साइक्लोल के, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे H और एक H आ गया। 3 क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, लास्ट 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू मोजिंगो रिडक्शन। फर्स्ट है CH3 डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन करा रहे OH के साथ डायोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये बाहर जाएगा, यहाँ पे O के साथ बॉन्ड और इसका O के साथ बॉन्ड, CH3O ये बना लिया। अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं H2NI के साथ और ऑब्जर्वर रेट 1 है ना, तो CH3 और ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो रेट है बच्चों वो R1 है, ठीक है। इसी टाइप का दूसरा सेम रिएजेंट, रिएजेंट बदल रहे हैं, रिएक्टेंट सेम है, CH3 डबल बॉन्डो, अगर इसका रिएक्शन करा रहे हैं आप SH इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो यहां से देगा CH3 ऐसा। अब अगर आप इसमें H2NI का यूज करते हैं तो यहां से टूट के ब्रेक होकर बाहर चल जाएगा, CH3 ठीक है। इसमें ऑब्जर्वर रेट R2 और थर्ड जो है बच्चों इसमें CH3 डबल बॉन्ड हो, एक साइड में OH लगा हुआ है और दूसरा SH है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, CH3OS, ठीक है। इसमें अगर आप कराते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो यहां से रिड्यूस होगा, बनाएगा CH3 और ये H2, ये प्रोडक्ट, यहाँ पर रेट R3। पूछ रहे बच्चों R1 R2 R3 में सबसे फास्ट कौन सा होगा, तो जिसमें सबसे वीकर बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो और C और S का बॉन्ड वीक होता है कंपेयर टू C और O, तो देखिए सेकेंड में देखो दोनों C और S का बॉन्ड है, थर्ड में एक S का बॉन्ड है CO का, और फर्स्ट में दोनों ही CO का बॉन्ड है, तो सबसे इजीली कौन ब्रेक होगा, तो जहां पे दोनों क्या होगा CS, तो इसलिए R2 क्या होगा बच्चों सबसे फास्ट, उसके बाद क्या आपका R3 और सबसे स्लो कौन होगा R1। तो ये कंडीशन हो गया, जो भी था मैं पढ़ा दिया, फिर से ध्यान रखें, मोजिंगो रिडक्शन इस टाइप के कंपाउंड इनको एसिटल या कीटल बोलते हैं, ठीक है। उसी से आप अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, और मान लो एल्डिहाइड या कीटोन है तो इसको डायरेक्ट तो ये रिड्यूस नहीं करेगा, तो क्या करेंगे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे एसिटल में कीटल में। एसिटल या कीटल होता है कि 2 कार्बोनिल कार्बन से ऑक्सीजन हटा के वहां पे 2 OR लग जाए, है ना, तो उसी से एसिटल या कीटल बनेगा। एसिटल या जो कीटल है बच्चों, एसिटल इफ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड देन नॉन एज व्हाट एसिटल, एंड अगर आप प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम कीटोन तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कीटल, ठीक है बच्चों। चलिए ये यहाँ पे फिनिश होता है। अभी मैं आपको दूसरा सेक्शन जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका दूसरा सेक्शन मतलब एक और रिड्यूसिंग एजेंट है, वही पढ़ना है। नाम है बच्चों MPB रिडक्शन,
ठीक है, हेडिंग लिखेंगे एमपीवी रिडक्शन। ठीक है, एमपीवी रिडक्शन। अब इसका पूरा नाम क्या है? मिरविच पॉन्ड्रॉफ वेलरली। मिरविच पॉन्ड्रॉफ वेरली। ठीक है, ये बच्चों पूरा नाम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइल्ड है, मतलब वीक है, और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है। और एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में और एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, बस। इससे ज्यादा ये किसी को रिड्यूस नहीं करता। इसका रिएजेंट हम आपको बताते हैं बच्चों। रिएजेंट होता है आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड, और साथ में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हम लोग यूज करें। ठीक है, देखिए कैसा, CH3 CH CH3 होल थ्राइस एल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड। ठीक है, ये बन गए। और साथ में बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH CH3OH, ये दोनों एक साथ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रिएजेंट हो गया। किस चीज का? किस चीज का रिएजेंट हो गया बच्चों? तो ये रिएजेंट हो गया फॉर एमपीवी रिडक्शन। और याद रखें, ये जो आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड, ये सोर्स होता है H- का, और जो अल्कोहल है बच्चों, ये सोर्स होता है H+ का। अब H- और H+ क्यों चाहिए? क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस करता है अल्कोहल, और कार्बोनिल कार्बन जब भी रिड्यूस हो C डबल बॉन्ड में O में, तो एक H+ चाहिए होता है, एक H-। तो इसी वजह से ये H- प्रोवाइड करता है और ये H+ प्रोवाइड करता है। और ये माइल्ड है, सिर्फ रिड्यूस करेगा किसको? तो एल्डिहाइड को और कीटोन को, इसके अलावा किसी को नहीं। एल्युमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड से H- एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से H+। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के पास क्या प्रेजेंट है? एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब इसका रिएक्शन देखिए, जैसे ऐसा है RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस एल्युमिनियम और प्लस Me2 CHOH। ठीक है, ये सोर्स ऑफ H-, सोर्स ऑफ H+। H- जाएगा कहाँ पे? कार्बन पे, और H+ जाएगा कहाँ पे? ऑक्सीजन पे। तो बनाएगा क्या? RCHOH, और ये क्या आपका R। 2 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो गया यहाँ से, है ना? तो 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन यहाँ से हो गया सीधा सीधा। क्योंकि ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे जो पॉजिटिव है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? H-, है ना? और जो O- उस पे कौन जाएगा? आपका H+। ये कंडीशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं इसी टाइप का, कोई भी टेंशन नहीं है। यहां डबल बॉन्ड लगा दी, कीटोन हो गया, इसमें एमपीवी रिडक्शन करा दी। रिएजेंट कौन सा है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना? तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा अभी और CH2 में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है बच्चों, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, एमपीवी रिडक्शन अगर आप करते हैं तो ये CH3 CH2 CH3, बस कंडीशन याद रखिएगा, माइल्ड है तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सिर्फ यूज होगा।
एसिड या उसके डेरिवेटिव्स को ये रिड्यूस नहीं करता। PHC डबल बॉन्ड हो CH3, MPB रिडक्शन अगर आप कराते हैं तो यहां से हो जाएगा PH CH2 CH3। ठीक है, एक टॉपिक छोटा सा है बच्चों जो पढ़ाने जा रहा हूं वो एक्चुअली यहां का है नहीं, वो बाद का टॉपिक है। ऑक्सीडेशन बताने जा रहा हूं। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन का अपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अभी हम तो रिडक्शन टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। ऑक्सीडेशन कब पढ़ेंगे, जब हम लोग अल्कीन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक ऑक्सीडेशन है नाम है ओपिनियर ऑक्सीडेशन, जो कि बिल्कुल एमपीवी से मिलता जुलता है। ठीक है, क्योंकि एमपीवी में एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस होकर अल्कोहल बनता है, और ओपिनियर में अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और जो रिएजेंट है वो दोनों का सिमिलर है। इसीलिए यहां पे मैं बता रहा हूं, अदरवाइज बताने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बाद में ये बच्चों वापस से आपको मैं पढ़ाऊंगा, अलग से वापस से आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी यहां पे बॉक्स बना के और लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो वो यहां का रेगुलर टॉपिक नहीं है। रेगुलर भी जो टॉपिक चल रहा है वो रिडक्शन चल रहा है, लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्या, आपका ऑक्सीडेशन। बट क्यों, क्योंकि जो अभी आप पढ़े एमपीबी रिडक्शन, उसमें जैसा रिएजेंट यूज हुआ है वैसा ही टाइप का रिएजेंट ओपिनियर ऑक्सीडेशन में भी यूज होता है। ठीक है, बस इसी वजह से, और कुछ भी नहीं बच्चों। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए रेडी मेकिंग ए ओपिनियर ऑक्सीडेशन। ओपिनियर ऑक्सीडेशन, इसका रिएजेंट सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, मिलता जुलता है। रिएजेंट मिलता जुलता है CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al, एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटाऑक्साइड और प्लस एसीटोन CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड एसीटोन, और साथ में क्या है बाबू, एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटाऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटाऑक्साइड एसीटोन। और ये जो है बच्चों, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट। ठीक है, अब सीधा सीधा याद रखो बात कि ये क्या करता है, किसी अल्कोहल को या तो एल्डिहाइड बना देगा या कीटोन बना देगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको कीटोन बना देगा, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड बना देगा। इसका एक ही एग्जांपल अभी देखिए, बाद में फिर हम पूरे डिटेल में आपको पढ़ाने वाले, पूरी बात इससे रिलेटेड जो भी है वो सारी बात आपको बताया जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे है RCHOH और R, तो देखिए कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे यूज कर दिए ओपिनियर ऑक्सीडेशन का रिएजेंट Me3CO थ्राइस Al और प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन और एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटाऑक्साइड। तो क्या करेगा बच्चों, ये अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, RC डबल बॉन्ड O R। देखिए हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन का परसेंटेज वाइज एग्जिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब सुनो, अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आखिरी है रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और आखिरी रिडक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं, नाम है बॉब-लैंक रिडक्शन। ठीक है, और इस बॉब-लैंक रिडक्शन को हम लोग टेबल में भी इंक्लूड किए थे, है ना। और बॉब-लैंक रिडक्शन जो टेबल बना के 4 टाइप का वहां पे रिडक्शन बताए थे, उसमें कौन कौन सा था, एक था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एक था एक था NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके अलावा एक था बॉब-लैंक रिडक्शन। ठीक है, अब बॉब-लैंक रिडक्शन में हमने बताया था बच्चों कि जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है सोडियम एंड इथेनॉल, और स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन होता है और साथ ही साथ प्रोटोनेशन भी होता है। ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे बॉब-लैंक रिडक्शन।
ठीक है। इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या है, सोडियम और ETOH। ठीक है, ये सोर्स है इलेक्ट्रॉन का बच्चों, और ये सोर्स है किस चीज का, H प्लस का। ठीक है, और यहां पे स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन। स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। क्लियर। तो एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा और एक स्टेप में H प्लस का एडिशन होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन और प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस, जिसमें मेटल जो सोडियम आपने यूज किया है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और जो अल्कोहल आपने यूज किया है वो H प्लस प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, तो रिएजेंट आपको समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन होता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये बताने से पहले एक चीज आपको बताया था टेबल में कि ये एल्डिहाइड को, कीटोन को, ठीक है, एस्टर को और अमाइड को ही रिड्यूस करता है। उसके अलावा एसिड डेरिवेटिव्स, बाकी जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनको रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। उसके अलावा ये एसिड को या एनहाइड्रेट को, उन सबको ये रिड्यूस नहीं करता। कैसे रिडक्शन होता है उसके बारे में भी पूरा फोकस करेंगे, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, अब मेनली ये किसको रिड्यूस करेगा, तो एस्टर को या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन को। तो किस तरीके से रिड्यूस होगा वो जरा आप गौर से देखें। सबसे पहले डायरेक्ट याद रखें कि RC डबल बॉन्ड OR डैश, हमने क्या ले लिया बच्चों, एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टर को रिड्यूस करता है ना। तो अगर एस्टर ले लिए और इसमें हम लिख रहे हैं सोडियम और ETOH, ठीक है, इससे रिडक्शन होकर बनता है RCH2OH और प्लस R डैश OH, दो अल्कोहल बन गए। इधर से R डैश OH, क्योंकि पता है कि दो पार्ट में जब भी एसिड का डेरिवेटिव का रिडक्शन होता है तो दो पार्ट में वो टूट जाएगा। ठीक है, दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, तो दो टुकड़े में एक टुकड़ा इधर का अल्कोहल ये है और R डैश OH से अल्कोहल ये है। ठीक है, तो दो अल्कोहल बन रहा है। अब इसका मैकेनिज्म को जरा ध्यान से देखिए, लिखिएगा नहीं, बस देखिएगा ध्यान से, बाद में लिख लेना। होता ऐसा है RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, तो कंडीशन ये बच्चों, ये जो फर्स्ट में हमने ले लिया सोडियम, इससे जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन, सोडियम कन्वर्ट इनटू Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, इसमें होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। इसका मतलब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया। तो कार्बन पे भी एक फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आके ट्रैप हो जाता है। ऑक्सीजन पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट में कार्बन पे दिखाते क्योंकि उस पे जाकर स्टेबल होता है। RC, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था, एक और आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन ले उसके पे क्या, कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और इधर से हो गया क्या आपका O पे फ्री रेडिकल। निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने बॉन्ड हेटेरोलेटिक फ्यूजन नहीं हुआ है, होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ है। अब इसके बाद का जो स्टेप बच्चों, उसमें जो ETOH है वो प्रोवाइड करे क्या आपका H प्लस, और इस H प्लस को ये होल्ड कर लेगा RCHO माइनस, और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा OR डैश, है ना, और इधर भी क्या रहेगा OR डैश, फिर रेडिकल। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप में फिर से जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और इलेक्ट्रॉन इस बार जाएगा ऑक्सीजन पे, ट्रैप हो जाएगा। ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से एक और जाएगा, तो उसके ऊपर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज बच्चों। तो कंडीशन हो जाएगा RCHO माइनस OR डैश। तो जब ये अब री अटैक करेगा तो ये C और O का बॉन्ड वीक होता है ना। जब ये निगेटिव चार्ज बने, बाद निगेटिव चार्ज कैसे बना, ऑक्सीजन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन उस पर इलेक्ट्रोनेशन करवा दिए, तो निगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये री अटैक इस कार्बन पे करेगा तो ये जो बॉन्ड है वो वीक होता है, इसलिए ये ब्रेक हो जाता है। तो यहां से इसके बाद क्या होता है, बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH।
ठीक है, और ये बाहर निकल तो OR माइनस, ये बॉन्ड टूट गया। अब इसको मान लो H प्लस प्रोवाइड कर दी OR माइनस को, तो ये बन जाएगा R डैश OH, ठीक है, तो फर्स्ट एल्कोहल। इसके बाद देखिए बच्चों, ये जो एल्डिहाइड बना है इसका भी आगे रिएक्शन वापस से होगा, और अगर डायरेक्ट एल्डिहाइड उठाते तो यहां से जो स्टेप उठा रहे वही चीज कंटिन्यू होता, और अगर हम यहां से चल रहे स्टर से, ठीक है, तो भी यहां पे एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो इस स्टेप में फिर से क्या होता है कि फिर से सोडियम आता है जो कि इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, इनके बीच का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन पे, तो यहां कैसा हो जाएगा RC, ठीक है, RC निगेटिव चार्ज, O पे फ्री रेडिकल और ये H। अब इस स्टेप में इसको मिल जाएगा ETOH से क्या H प्लस, ये C माइनस इस H प्लस को फिर से होल्ड कर लेगा, है ना, तो होल्ड करने के बाद क्या बना लेगा RCH2O पे फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों। अब इसको जो O पे फ्री रेडिकल मिल रहा है, ठीक है, O पे फ्री रेडिकल जो इसको मिल रहा है, इसके बाद मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, O पे जो फ्री रेडिकल मिल रहा है उसमें हमने सोडियम फिर से यूज किए, इलेक्ट्रॉन दिया तो इस ऑक्सीजन पे चला गया, तो क्या RCO पे निगेटिव चार्ज और ये H2। इसके नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमें यूज की ETOH का, ETOH से मिलेगा H प्लस, ठीक है, और इसको ये O माइनस होल्ड कर लेगा, यहां से प्रिपेयर हो गया RCH2OH, तो देखिए एल्कोहल हो गया। कैसा हुआ, फर्स्ट स्टेप में देखिए इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर हुआ प्रोटोनेशन H प्लस, फिर से इलेक्ट्रोनेशन, फिर प्रोटोनेशन, फिर इलेक्ट्रोनेशन, फिर प्रोटोनेशन, ऐसे चल रहा है स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन एंड स्टेप वाइज क्या बच्चों प्रोटोनेशन। तो ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ा दिया, ये मैकेनिज्म भी देख लीजिए कैसे गया। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैप हुआ तो निगेटिव चार्ज H प्लस होल्ड किया, बाद में इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन पे तो उस पर निगेटिव चार्ज जब रीअटैक किया तो OR डैश बाहर चला गया, OR डैश H प्लस लेके R डैश OH अल्कोहल बना लिया, और ये एल्डिहाइड में वापस से इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया तो कार्बन पे गया, ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा जिस पे भी आ जाएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पे फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके बाद के स्टेप में वापस से ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो निगेटिव चार्ज आ रहा है उस पे, फिर उसको ETOH H प्लस दे देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका अल्कोहल में, ठीक। तो सीधा बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इन जनरल ये बता दिए, और ऐसा याद रखें RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये R कीटोन है, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं NaETOH के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे बॉब-लैंक रिडक्शन होगा, ठीक है, बनेगा RCHOH और साथ में R। अगर एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OR, रिएजेंट से हम तो बॉब-लैंक रिडक्शन और CH2OH अल्कोहल बन जाएगा बच्चों। अगर आप यूज करते हैं RCOCl का, ठीक है, तो यहां से बन जाएगा RCH2OH अल्कोहल। और एक और है अमाइड C डबल बॉन्ड ONH2, इसको भी ये रिड्यूस करने की क्षमता रखता है और बना लेगा RCH2NH2। और फाइनली बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का जो सेक्शन है वो यहाँ पे फिनिश होता है। सारी बातें मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लेक्चर के बाद एक पेज लेना है और उस पेज में जितने भी रिडक्शन के रिएक्शन आप पढ़े उनका नाम लिखना है और बस उसका रिएजेंट, ठीक है, और किस टाइप के कंपाउंड को वो रिड्यूस करता है उसको लिखते जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अल्केन, ठीक है, और अल्केन पढ़ने वाले हम लोग, ठीक। थैंक यू।